विच इज सपना शर्मा। तो आज बात करते हैं ज्वेलरी कलेक्शन की। एक्चुअली में मेरी शादी को हाल फिलहाल में 1 ही साल हुआ है और जो भी मुझे इस 1 साल में ज्वेलरीज मैं कलेक्ट कर पाई हूँ वो आज मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ कि मेरे पास क्या जो थोड़ी मोड़ी ज्वेलरीज हैं वो सब है। और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो कोई भी शो ऑफ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कई लोग इस चीज़ से टारगेट हो जाएंगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो मैं शो ऑफ बिल्कुल नहीं कर रही। 1 साल की शादी में जो भी मेरे पास जुड़ पाया या मैं जो भी चीज़ें जुटा पाई वही मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। तो चलिए देर नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली जो मेरी ज्वेलरी है वो है ये वाले इयररिंग्स। ये हैं झुमके बोल लो, इयररिंग्स बोल लो, और ये बहुत अच्छे हैं। ये मैंने दिवाली में परचेज किए थे। मेरी फर्स्ट दिवाली थी, उसमें मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में येलो कलर का मैंने ये इयररिंग्स लिए थे क्योंकि उसमें येलो का भी काम था। आप देख सकते हैं इसमें आगे, आई होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा हो। इसमें बहुत अच्छी मिरर की डिटेलिंग दे रखी है और नीचे येलो एंड व्हाइट पर्ल्स का काम है। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, ठीक है। और फिर दूसरे इयररिंग्स की तरफ चलते हैं। दूसरे इयररिंग्स बहुत सोबर से, ये आई गेस हर लड़की के पास होते हैं। ये हैं सिल्वर में झुमके। ये भी आई होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा हो, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे जो हैं हमारे वो हैं हमारे कुंदन के, वो ये हैं। ये देखिए, ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गई, ये सबके पास ही होता है। मतलब मैंने जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं वो सारे ये पहन चुके हैं और ये नॉर्मल गर्ल्स भी बहुत सारी मैंने पहन के देखती हुई दिखी है मुझे वेडिंग्स वगैरह में। और एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट कर दिया। एक्चुअली में उसने ये वाले इयररिंग्स मेरी सगाई पर पहने थे, वो मुझसे भी ज़्यादा बहुत सुंदर लग रही थी, तो उसने ये वाले इयररिंग्स पहने थे। तो मैंने उसने बल्कि मुझे खुद दे दी कि अब बस मेरा काम तो हो गया, अब तू ले ली, क्योंकि तुझे शादी वगैरह में जाना होता है या अब तुझे वीडियोस भी बनानी होती है तो उसमें यूज कर सकती है। तो ये वाली जो इयररिंग है ये भी बहुत अच्छी है और ये मुझे ऐसा लगता है ये ना बहुत मतलब जैसे कि होता है ना ट्रेडिशन के साथ चलती रहती है, ये उनमें से एक पीस बनेगा। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ना चलती ही चली जाएंगी एक्सेसरीज, ये उनमें से एक पीस है, स्टेटमेंट पीस है बेसिकली। अगर आपने कुछ नहीं भी करना ना, आपने हल्का सा लाइट मेकअप करा और आपने इयररिंग्स पहना और कोई डिसेंट सा आउटफिट भी पहना ना, तो भी आप बहुत सुंदर लगोगे, इस चीज की गारंटी मैं ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं ये वाले इयररिंग्स पे। एक्चुअली में ये एडी के इयररिंग्स हैं और इसके साथ जो है ये कार्ड भी मिला था। और अगर आप लोगों को ये चाहिए हो ना तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, मैं इसको आगे शो कर रही हूँ, जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेसिकली ये जो ज्वेलरी की शॉप है इसका नाम है आशु ज्वेलरी कॉर्नर। और इस ज्वेलरी की एक अच्छी बात है कि मैंने कुछ 200 या 250 का लिया था। आप इसे पहनो, उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपको इसका रंग डल हो रहा है या आपका मन भर गया ना तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, बट आपको ये कार्ड देना होगा, इसमें गारंटी का कार्ड होता है ये। और इन लोगों ने पीछे मेंशन कर रखा तो कुछ अपना स्पेसिफिक पर्सनल सीक्रेट कोड, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोग आपको हाफ रेट मतलब जो भी होगा वो आपको वापस कर देंगे। और अगर आपका मन नहीं है वापस करने का तो आप मतलब कोई और अल्टरनेटिव ज्वेलरी आप देख सकते हो उन्हीं की शॉप से। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और ये इयररिंग्स मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे पहने थे और जो कि उसकी वीडियो जो है मैं जल्द ही शेयर करूंगी। मेरे पास उस जो मेरी एनिवर्सरी है उसकी तो वीडियो पूरी नहीं है क्योंकि तब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊंगी, बट हाँ जो भी मेरे पास इट्स एंड बिट्स हैं उनकी मैं क्लिप्स आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर हम चलते हैं, ये है मेरी एनिवर्सरी की ज्वेलरी। मैंने बहुत डिसेंट रखा था क्योंकि मैंने एनिवर्सरी पे अपना अच्छा खासा एक स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना था, उसमें मैंने ये वेयर किया था। ये भी बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट सा। आप आगे से देखिए, ये भी एडी में है और इसकी शाइन बिल्कुल वैसी की वैसी इंटैक्ट है। इसके साथ ऐसे छोटे छोटे से इयररिंग्स भी मिले थे ऐसे। आप आई होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद से मैंने अपनी एनिवर्सरी में हाथों में ना एक्चुअली वॉच नहीं पहनी थी, मैंने ना ये अमेजोन से मंगवाया था। और ये ब्रेसलेट देखिए आप कितने अच्छे, ये भी मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ इनको प्लास्टिक की पॉलिथीन में रैप करके। देखिए कितने ब्लिंगी ब्लिंगी हैं, ठीक है। और ये मैंने 2 एक ही हाथ में पहने थे क्योंकि तब मेरे एक हाथ में ना गुरु नानक जी का कड़ा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था वो उतारने का, तो मैंने वो पहन के रखा था और एक हाथ में मैंने दोनों ही ब्रेसलेट पहन लिए थे। हालांकि मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि तुझे स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, कुछ
मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ इम्परफेक्शन भी इंसान के अंदर होना चाहिए। और मेरा चैनल तो इम्परफेक्शन से भरा ही हुआ है, क्योंकि आप लोग देखते होगी मेरे को एडिट करना तक ढंग से नहीं आता। मैं जो वीडियो बनती हूँ मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत कुछ सीखना है यूट्यूब के बारे में, एडिटिंग के बारे में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे 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 करके जितना अच्छा हो सके अपना माइलस्टोन अचीव करने का। उसके बाद फिर हम चलते हैं इस वाली, ये है डिसेंट सी पर्ल की माला। ये मैंने सरोजनी नगर से परचेज की थी और ये मैंने सिर्फ 100 रुपये की परचेज की थी उस टाइम पे। इसके साथ 2 इयररिंग्स भी थे, वो सेम ऐसे ही पर्ल के थे। आई डोंट थिंक सो अभी यहाँ पर है, वो सेम ऐसे पर्ल के थे और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे हम पहनते हैं डेली बेसिस पे। और ये अच्छी है अगर मान लीजिए आपने कोई साड़ी पहनी हुई है और आप डिनर पे जा रहे हो, तो अगर आप ये पहनोगे आप बहुत अच्छे लगोगे। या कोई बर्थडे पार्टी है, आपको इतना तामझाम नहीं पहनने का दिल है, तो आप डिसेंट सा अगर ये पहनेंगे और पर्ल के इयररिंग्स पहनेंगे आप बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर मेरी शादी में मैंने ये 2 स्टेटमेंट रिंग्स पहनी थी, ये भी बहुत अच्छी हैं। और ये मैंने एक इस उंगली में पहनी थी, इस उंगली में पहनी थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने ये रिंग्स उसके बाद किसी और के हाथों में नहीं देखी, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, ये मेरी सिस्टर की बड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि उसने ही मेरी सारी शादी की शॉपिंग पूरी करवाई थी। तो उसने मतलब मैंने उसका जीना हराम कर रखा था, लिटरली इसकी लाइफ के पीछे पड़ी थी मैं कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नहीं मुझे। आप मानोगे नहीं, हम एक एक चीज़ के लिए ना कम से कम 3 से 4 बार सदर बाजार गए थे उस टाइम पे, जबकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्टिल उसने मेरा साथ दिया था उस टाइम पे। उस चीज़ को मैं कभी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपके पास ना एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो आपको ना हर कदम पे आपका साथ दे, और हर कदम पे आपको मतलब आप गलत भी क्यों ना हो, बेशक दुनिया को पता हो कि आप गलत हो, लेकिन वो आपके लिए खड़ा रहे, तो वो मेरे लिए वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये एक्चुअली में एक्सेसरीज के अंदर ही आएगा या कैसे है देखते हैं। ये ना एक्चुअली ये जो जैसे आप हैवी इयररिंग्स पहनते ना तो आपका कान ना ऐसे लटक जाता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने अपनी शादी में पहना था। ये भी बहुत प्रिटी लग रहा था, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये 120 रुपीज़ के आसपास कुछ आया था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत एलिगेंट लुक दे रहा था। मतलब जैसे आपकी चुन्नी है और चुन्नी में से ना ट्रांसपेरेंसी दिख रही थी, तो बहुत प्यारा लुक दे रहा था। ये भी ये ऐसे करके आता है आपके यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब चलते हैं मेरी वेडिंग ज्वेलरी की तरफ, जो कि ये है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आई होप क्लियरली नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं सही दिखा रही हूँ कि नहीं दिखा रही हूँ। अभी मैं स्टैंड लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि अभी मैं यही चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा यूज टू हूँ कैमरे के। मैं अभी यूज टू भी नहीं हूँ ढंग से कैमरे की, ठीक है। तो ये मेरी ज्वेलरी है, वेडिंग ज्वेलरी है। ये बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन भी और आज भी मेरे लिए दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी वेडिंग ज्वेलरी है, ठीक है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप इसे आगे से भी पहन सकते हैं और आप इसे पीछे से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली आगे तो कुंदन का काम है सारा, ठीक है, और पीछे मीनाकारी का काम है। अगर मान लिया आपने प्लेन ब्लैक ड्रेस पहन रखी है और आपने ये पहन लिया ना, आप बहुत अच्छे लगोगे, ट्रस्ट में, क्योंकि ये स्टेटमेंट पीस की तरीके से लगता है। और मैंने अपनी शादी में ज़्यादा मतलब हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, लंबे वाला हार ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी नहीं है। तो मैंने बस एक यही पहना था और वो भी मैंने चोकर स्टाइल में पहना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आगे आने वाले टाइम में अपनी शादी की वीडियो भी सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। या तो मैं उसे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, सो दैट आप लोग भी देख पाओ मैं शादी में कैसी लग रही थी। अब तो मैं बहुत गोलू मोलू हो गई हूँ, पर उस टाइम में मैं पतली दुबली थी। तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं इसको और आप ऐसे करके भी पहन सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात आती है नथ की। ये नथ एक ही बार यूज हुई है, बट मैं सोच रही हूँ इसको करवा चौथ पे यूज करने का। ये ऐसे करके नथ, ये बहुत प्यारी लग रही थी। नथ के पीछे भी बहुत ज्यादा वो क्योस होता था, क्योंकि इसके साथ नथ कुछ और थी सेट के साथ, बट मेरी दीदी बहुत पर्टिकुलर थी कि नहीं मुझे ऐसी ही नथ पहनानी है इसको। तो फिर उन्होंने जैसे जैसे बताया था, फिर उस शॉपकीपर ने सारी अपनी दुकान खोली। फिर मेरी दीदी को जो अच्छी लगी उन्होंने फिर वो सिलेक्ट करके मुझे दी कि तुम ये पहनना। उसके बाद इसके इयररिंग्स ऐसे करके आते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे करके इसकी 2 इयररिंग्स है और ऐसे करके पहनते हैं। और इसके अंदर भी सेम वही वाली चीज है कि आप इसे बैक साइड से भी पहन सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जैसे आपके यहाँ पर कोई शॉपकीपर होगा ना, ज्वेलरी शॉपकीपर, तो आपको जो ये वाला डार्ट होता है ना, ये आगे की तरफ उससे पेस्ट करवाना पड़ेगा। वो 50-100 रुपये लेगा और वो इजिली कर देगा। और आप उसको पहले तो आप आगे से पहन लो जितना आपका मन करे, उसके बाद फिर आप पीछे से भी पहन सकते हो इसको,
ठीक है। उसके बाद फिर ये मांगटी का भी सेम ऐसे ही है, आगे से ऐसा और पीछे से ऐसा, ठीक है। इसका जो ऐसे करके लगाते हैं ना, तो वो ना शादी के वक्त में जब लड़की विदा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे में क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो रिमूव करके आपको गोल्ड की पहनानी होती है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे ये बालों में ऐसे अटका रखा था ना ब्यूटिशियन ने, कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने, कि ना वो ऐसे करके वो टूट गया। तो मेरी सिस्टर ने उसे साइड में रख दिया, बट वो मुझे मिला नहीं आज तक। तो मुझे इसको ठीक करवाना है, रेक्टिफाई करवाना है। तो ये भी आगे से ऐसे है और पीछे से ऐसा है। ये बहुत प्यारा है। देखो एक्चुअली में हर लड़की की जो शादी की ज्वेलरी होती है उसके लिए खास ही होती है, तो मैं कुछ अनोखी नहीं हूँ, ठीक है। और ये ऐसे करके है, और ये ऐसे माथा पट्टी है ऐसे करके, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी ऐसे। और सेम इसके अंदर भी वही चीज है कि आप पीछे से ऐसे करके डबल पहन सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी। बट हाँ ये वाला तो, और आप इसको एज अ नेक पीस भी पहन सकते हैं ऐसे पीछे करके। आप इसको ना ऐसे यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 2 हुक्स हैं, तो इसमें आप टाई कर सकते हैं ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का और स्किन कलर का धागा, और आप टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे बेसिक कुछ इयररिंग्स हैं जो कि हैं ये वाले, ठीक है। इसमें नॉर्मल आपके क्या कहते हैं, ये आपके व्हाइट कलर के हुप्स हैं, जो कि मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ये भी मेरे गोल्डन कलर के हुप्स हैं। उसके बाद फिर मेरे पास ये है, ये ब्लैक कलर के, ये मैंने सरोजनी नगर से लिए थे 50 रुपीज़ के, और बहुत अच्छे लग रहे थे। ये स्टेटमेंट पीस की तरीके से है, बट ये बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट वेट है। कोई देख के कहेगा नहीं कि इतनी लाइट वेट है, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। उसके बाद फिर ये पर्ल वाला एक, ये भी ऐसे पर्ल के, आज जैसे गोवा वगैरह जा रहे हो, आपका पहनने का दिल है कुछ बीच से रिलेटेड, कुछ सी से रिलेटेड, तो आप ये पहन सकते हो, ठीक है। बस यही सब था मेरे पास आज की वीडियो में आप लोगों को शो करने के लिए। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, ये इयररिंग्स जो कि भी मैंने खरीदे थे अपने लोकल मार्केट से, ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आप देखिए आगे से इसमें भी पूरा मीनाकारी का काम हो रखा है, और इसके अंदर लिटरली ना धागों से सिलाई हो रखी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं, और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए और ये चीज़ मुझे नहीं खरीदनी चाहिए, या मेरा कलेक्शन पसंद आया हो। और अगेन आई गिव यू डिस्क्लेमर गाइज कि ये वीडियो कोई भी शो ऑफ नहीं है, मेरे पास ना कुछ है भी नहीं जो शो ऑफ की कैटेगरी में आए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके टाटा बाय बाय।